हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज़। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट करवाऊंगा। सिर्फ 1 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 1 में ही जो है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे कंसेप्ट समझाना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप। और ये वीडियो सीरीज़ आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी से मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखिए फंक्शन को जब एक्स रेस टू द पावर समथिंग फंक्शन होता है, ये पहचान बता रहा हूँ, एक्स नहीं फंक्शन की पावर फंक्शन चला जाता है। ठीक है, पावर की बात नहीं हो रही है। देख लीजिए किसी भी फंक्शन में पावर की बात नहीं हो रही है। चारों पार्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पहचान है। तो जब इस तरीके से फंक्शन हो तो आप उसको कोई भी जो है लेट वाई मान लीजिए। ठीक है, या कुछ भी मान सकते हैं, हमने वाई मान लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स की पावर एक्स क्या है, वाई। तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये थोड़ा बहुत लिखा करिए, लैंग्वेज में खुद लिखेंगे तभी आपके मार्क्स और अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये log y हो गया। और जब log लिया जाता है तो ये ऊपर से नीचे उतर आती है पावर जो भी होती है। अब इसको पावर समझ लीजिए इस तरीके से, अगर ऐसे लिखा हुआ है जो है ऐसे a की पावर b, तो जब log लेंगे तो ये b नीचे उतर आएगा, तो ये बन जाएगा b log a। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस को। ठीक, ठीक। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा x log x। ठीक है, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब देखिए हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए चेन रूल लग रहा है। मैंने चेन रूल का कंसेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। यहाँ पे फंक्शन जो दिख रहा है ये y में दिख रहा है। ठीक है, हमको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो log y का होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी अब जिसको हम x मानते हैं उसका फर्दर करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 इंटू एज इट इज़ log x। जिसने प्रोडक्ट रूल वाली वीडियोस नहीं देखी पुरानी, तो पीछे जाके या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाके वो सभी वीडियोस को देख ले। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू ये पुराना ये जो u आ रहा है, ये x से मल्टीप्लाई होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा खाली log x प्लस 1। ठीक, और यहाँ बचेगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू log x प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या है, किसे माना था y आपने, इसे माना था x की पावर x को, यहाँ रख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस log x या log x प्लस 1 लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपका, ठीक है, इसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x। ठीक, तो यहाँ पे दोनों तरफ log ले लीजिए, तो log y इज इक्वल टू ये ऊपर से नीचे उतर आएगा साइन x इंटू लॉग एक्स। ठीक, अब ये u है ये v है, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए इसमें, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू लॉग एक्स को एज इट इज़ मल्टीप्लाई, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू साइन x को एज इट इज़ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा आपके पास cos x इंटू लॉग एक्स प्लस साइन x बाई एक्स। ठीक, और यहाँ पे ये आ गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, वाई को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई को उधर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया cos x इंटू लॉग एक्स प्लस साइन x बाई एक्स। ठीक है, ये यहाँ से आपके इसमें सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो फाइनल डी वाई की वैल्यू रख दीजिए बस। वाई क्या था, एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स
की पावर साइन एक्स, इसी को तो हमने वाई माना था, बाकी एज इट इज लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक, और इन दोनों को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि फिफ्थ पार्ट में कुछ नहीं है, फिफ्थ पार्ट में इन दोनों का समेशन करके ही डिफ्रेंसिएशन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये समझा दिया है, लेकिन उसमें मैंने पहले ही ये सॉल्व करके नीचे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका, इसको आप y मान लीजिए, ये आपके पास बन गया, अभी शायद नीचे log x साइन एक्स था, यहाँ उल्टा गया, शायद साइन ये log x हो गया। ठीक है, तो ठीक है, दोनों तरफ log ले लीजिए, log y इजकल टू ऊपर से log नीचे उतर आएगा। ठीक है, और log ऑफ साइन एक्स, पुरानी वीडियोस को ज़रूर रेफ़र कीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। log का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब log x यू पहला फंक्शन, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू log ऑफ ये दूसरा फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस अब दूसरे वाले फंक्शन का log x का 1/sin x। ठीक है, अब 1/sin x, साइन एक्स का फर्दर करेंगे, थोड़े बहुत स्टेप्स को लिखा करिए, जब लिखेंगे तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये इसका यहाँ डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा, इंटू यू क्या है आपका log x। ठीक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ साइन एक्स बाई एक्स प्लस, अब देखिए ये 1/sin और ये डी बाई डी जो होगा साइन एक्स का हो जाएगा cos x। अब cos x को मैं लिख रहा हूँ cos बाई साइन एक्स को डायरेक्ट cot x। ठीक है, इतना आई होप समझ जाएंगे। ठीक है, साइन एक्स का आएगा cos x, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एज इट इज़ बचेगा, और log ऑफ साइन एक्स बाई एक्स प्लस cot x इंटू लॉग एक्स। वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए ऊपर से, जिसको y माना है आपने, ये साइन एक्स इंटू वो साइन एक्स की पावर log x, और ब्रैकेट में यही चीज़ एज इट इज़ log इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस cot x इंटू log x, और यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, किताब में इस फोर्थ पार्ट का आंसर नहीं दे रखा है, वो फिफ्थ का आंसर दे रखा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे y मान लीजिए, y इज इक्वल टू टेन एक्स पावर सेक एक्स, तो वही अगेन log y इज इक्वल टू ऊपर से नीचे उतर आएगा सेक एक्स इंटू लॉग ऑफ टेन एक्स। अब log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे तो टीचर एक आध नंबर काट सकता है। तो डी वाई बाई डी एक्स पहली बारी में ज़रूर लिखा करिए। तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटू सेकेंड फंक्शन क्या है लॉग ऑफ टेन एक्स, लॉग ऑफ टेन एक्स। अब लॉग ऑफ टेन एक्स का करेंगे, सेकेंड फंक्शन का लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, यहाँ पे x है टेन एक्स, और टेन एक्स का जब फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इनटू फर्स्ट फंक्शन क्या है सेक एक्स। ठीक, तो यहाँ पे ये आ जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू लॉग ऑफ टेन एक्स, और चाहे तो 1/10 को ऐसे लिख लीजिए cot x, और ये sec स्क्वायर एक्स और sec x एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sec क्यूब x बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई में यही एज इट इज़ sec x इंटू टेन एक्स और
log ऑफ tan x प्लस cot x इंटू sec क्यूब x, ठीक है। और लास्ट स्टेप ये है कि इसका y रख दीजिए और फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये y क्या है, tan x की पावर sec x, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो एज इट इज़ चल रहा था उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। चेन रूल जिसके समझ में आता है तो डिफरेंशिएशन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो dy बाई dx यही आपका आंसर है, ये बुक में नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो 5th पार्ट का है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें जो कि मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 5th, ये ऑलरेडी मैंने इसमें कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5th क्यों कर दिया है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यही किया था x की पावर x का, और दूसरा सवाल मैंने किया था sin x की पावर log x का, ठीक है, sin x की पावर log x। तो दोनों का ही डिफ्रेंसिएशन मैंने ऊपर कर दिया है और ये अलग फिर भी यहाँ पे बता दिया है। तो इस केस में जब अलग अलग है तो इसमें आप पहले वाले को उसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, यानी y इजकल टू u प्लस वी है। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई dx तो इसका कितना होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। तो यहाँ से हमने du बाई dx की वैल्यू निकाल दी, ये आ गई। इसी तरीके से dy बाई dx की वैल्यू हमने ये निकाल ली। ये पहला और दूसरा सवाल एज इट इज़ था, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू जो है ऊपर वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में कहाँ गई, इस वाली में यहाँ रख दीजिए। ये इसको चाहे इक्वेशन 3rd मान लीजिए, या इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको 3rd मान लीजिएगा। ये 1 हो जाती है, ये आपकी 2 हो जाती है, और लास्ट वाली 3rd हो जाती है, ठीक है। ये आपकी 3rd हो गई। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो देख लीजिए, ये देखिए पहला ये था, दूसरा x की पावर साइन x की पावर साइन x, ये तीसरा sin x की पावर log x, ये वाला है वो sin x की पावर log x, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके ये लिख दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अगर किसी को फिर भी फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।